नमस्कार मित्रों। एक बार फिर आप सभी के सामने एक बहुत अच्छा कंटेंट और उस कंटेंट का इतना ही बहुत अच्छा एक वीडियो जो कि प्रिपरेशन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पार्ट 4 के रूप में आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है वो बीएससी वाले स्टूडेंट्स, एमएससी केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स या फिर नेट, जीसेट, सीएसआईआर, बार्क और स्लेट या गेट की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वो सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस आज मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, शुरू करता हूँ आज का बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो, जिसका पहला क्वेश्चन है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट which of the MO diagram showing best combination of 1s hydrogen and 2p F plus orbitals of HF plus, यानी कि HF plus का जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर which of the best MO diagram, बेस्ट कॉम्बिनेशन, शोइंग बेस्ट कॉम्बिनेशन, यानी कि वन हाइड्रोजन की 1s एंड फ्लोरीन का जो प्रोटॉन है F प्लस, उसकी 2p ऑर्बिटल्स, ये दोनों के बीच बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है। तो दोस्तों, ऑप्शन है पहले वाला ये, जिसमें बॉन्डिंग ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि वैकेंट है। बी में दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग पेयर में, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में है, एंटी बॉन्डिंग वैकेंट है। देन थर्ड ऑप्शन, उसमें दो और एक। फोर्थ ऑप्शन, उसमें एक और वैकेंट। यानी कि ये चारों जो ऑप्शन है वो एमओ एनर्जी लेवल डायग्राम जो है HF प्लस का, उसमें अगर हम देखें तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही लगता है। ये दोनों ऑर्बिटल जो है 1s एंड 2p, इनका सबसे बढ़िया, सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा होगा। तो उसके पहले मैं थोड़ी हिंट देना चाहूँगा। दिस इज़ द एमओ डायग्राम ऑफ HF। ये HF का एमओ डायग्राम है। HF का एमओ डायग्राम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम, जिसमें हाइड्रोजन एटम है जिसके पास 1s ऑर्बिटल है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये है फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन की 1s2, 2s2 एंड 2p5। तो ये एमओ एनर्जी लेवल डायग्राम जो है उसमें यहाँ हाइड्रोजन की जो 1s है उसका कॉम्बिनेशन 2p के साथ करना होगा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास 1s में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है और यहाँ फ्लोरीन की 2p x में एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों कंबाइंड होके यहाँ सिग्मा 2p x जो है उसमें दो इलेक्ट्रॉन हमें मिलेंगे। बाकी 2s y एंड 2p z जो है वो दोनों यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग के फॉर्म में हमें मिलेगी। और ये सिग्मा स्टार जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, सिग्मा स्टार 2p x, दैट विल बी वैकेंट। ठीक है, ये 2s बिल्कुल नॉन बॉन्डिंग, 1s वो भी नॉन बॉन्डिंग। सिर्फ हाइड्रोजन की 1s जो है उसको 2pz या फिर 2px किसी एक p ऑर्बिटल के साथ हमें कंबाइन करनी है। तो ये है HF का एमओ एनर्जी लेवल डायग्राम। लेकिन हमें ऑप्शन में, क्वेश्चन में पूछा गया है HF+1। तो HF+1 में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है सिग्मा 2px में, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बाकी रहेगा, यानी कि
सिग्मा जो बॉन्डिंग है उसमें एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा और सिग्मा स्टार यानी कि एंटी बॉन्डिंग है बिल्कुल वैकेंट है। तो इस तरह से हमें ये ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ सिग्मा बॉन्डिंग जो है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ सिग्मा बॉन्डिंग में भी एक इलेक्ट्रॉन। तो सही आंसर ए या फिर डी में से होना चाहिए। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं आप सिग्मा 2p x में एक एंड सिग्मा स्टार 2p x में, ठीक है। तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी दोनों सेम लगती है, यानी कि यहाँ थोड़ी माइनर करेक्शन है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन फिलअप करना भूल मतलब करेक्शन आ गया है। तो सही ऑप्शन विल बी ए, यानी कि बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल वैकेंट है। यहाँ डी में भी सेम पोजीशन यहाँ बताई गई है, लेकिन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, तो गलती से यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, वो आप करेक्शन कर लेना। सो सही आंसर विल बी ए, बॉन्डिंग सिग्मा बॉन्डिंग एक, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 0। तो ये ऑप्शन सही है। HF में से एक इलेक्ट्रॉन हम निकाल देंगे तो इसका सही ऑप्शन हमें मिलेगा। तो ये दोनों जो है वो बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन की 1s एंड F+ की 2p ऑर्बिटल का होगा। बहुत अच्छा ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों। हिंट के जरिए आप काफ़ी और भी सारे क्वेश्चन के आंसर आप दे सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी which of the pairs of orbitals on adjacent atoms are orthogonal, यानी कि ऑर्बिटल की कौन सी पेयर है जो ऑर्थोगोनल होगी। तो ऑप्शन ए एस एस, ऑप्शन बी पी पी, ऑप्शन सी में भी पी पी, ऑप्शन डी उसमें एस एंड पी। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं 1s का हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। ये एक दूसरे के साथ स्पेरिकल सिमेट्री जो दर्शाती है, इसीलिए ये जो है एक दूसरे को परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। क्योंकि ऑर्थोगोनल ऑर्बिटल की डेफिनेशन पहले तो हमें समझनी चाहिए। तो मैं हिंट के जरिए थोड़ा कुछ बताना चाहूँगा आप लोगों को। ऑर्थोगोनल ऑर्बिटल्स जो है, ऑर्थोगोनल ऑर्बिटल्स विल नॉट ओवरलैप ऑल एट ऑल। ऑर्थोगोनल ऑर्बिटल्स कभी एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि वो दोनों परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर यानी कि 2px, 2py एंड 2pz, all the 3p orbitals are quite perpendicular to each other, so they are orthogonal। तो यहाँ पर ये 2p, p एंड p, ये दोनों p ऑर्बिटल जो है वो आर बोथ आर इन द सेम प्लेन, सो दे आर नॉट ऑर्थोगोनल। ठीक है, दे आर ऑल्सो नॉट ऑर्थोगोनल, ये भी ऑर्थोगोनल नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी में आप देख सकते हैं कि s ऑर्बिटल स्फेरिकल सिमेट्री वाली है एंड p ऑर्बिटल उसको परपेंडिकुलर होती है। तो ये एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, तो एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं कर सकती है। हिंट में दूसरा पॉइंट आप देख सकते हैं, द ओवरऑल इंटीग्रल ऑफ द ओवरलैपिंग इज 0 फॉर ऑर्थोगोनल ऑर्बिटल्स। क्योंकि एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर ही नहीं सकती है, तो ओवरऑल इंटीग्रल जो होता है उसका ओवरलैपिंग इंटीग्रल वो 0 होता है। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ ऑर्थोगोनल नहीं है। ये भी सेम प्लेन में होने की वजह से परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये भी दे आर नॉट ऑल्सो ऑर्थोगोनल, दे आर नॉट ऑल्सो ऑर्थोगोनल, बट दिस एस एंड पी both are quite perpendicular to each other, so they are orthogonals। so correct option जो होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि S एंड P का कॉम्बिनेशन। ये दोनों ऐसी है जो एडजेकेंट एटम्स आर ऑर्थोगोनल, जो ऑर्थोगोनल है। सो
ये जो पेयर है वो ऑर्थोगोनल पेयर होगी। तो दोस्तों यहाँ पर ये दो बहुत अच्छे क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए अगर ये क्वेश्चन या फिर इस तरह के कोई अलग ही क्वेश्चंस आपको इसी टाइप में पूछा जाए तो आप उसके सही आंसर दे सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको ज़रूर लाइक कीजिए, आपके सभी ग्रुप में शेयर करना मत भूलिए। अभी तक अजी आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी वक्त ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड आई होप यू विल वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।